तो चलिए चंद, आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन। कुछ बच्चों का जो है री रजिस्ट्रेशन का जो केस है वो हमारे पास आए हैं। तो जिन बच्चों का जनवरी 2000 आपका 31 जनवरी और 2025 को रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है, या फिर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका आपका जुलाई 2024 में रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है, या फिर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका जनवरी 2024 में रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है। तो कैसे आपको आपके जो भी बचे हुए एग्ज़ाम हैं, मान लीजिए आपने 3 एग्ज़ाम पास कर लिए थे, आपका एक मॉड्यूल बचा था और एक आपका प्रोजेक्ट बचा था, तो क्या आपको सारे एग्ज़ाम फिर से देने पड़ेंगे, या फिर आपके जो बचे हुए मॉड्यूल होंगे खाली वही देने पड़ेंगे? तो सिंपल सा समझें, यहाँ पे नालेट आपको यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोसेस प्रोवाइड कराता है री रजिस्ट्रेशन के, जिसके माध्यम से आप जो है जो आपके बचे हुए मॉड्यूल हैं, जो बचे हुए प्रोजेक्ट हैं, आप री रजिस्ट्रेशन करके उसको सबमिट कर सकते हैं। आपको सारे एग्ज़ाम नहीं देने पड़ते हैं और आपका साल भी ख़राब नहीं होता है। तो इसमें 2 प्रोसीजर हैं। एक जो होता है वो आपका जिसको बोला जाता है री रजिस्ट्रेशन, ठीक है, री रजिस्ट्रेशन बोला जाता है, जो कि 1 साल के अंदर किया जाता है। मान लीजिए आपका जनवरी 24 में एक्सपायर हुआ है, तो इसका 1 साल कब कंप्लीट होगा? 31 जनवरी 2025 से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना ही करना पड़ेगा। इसके बाद अगर करेंगे, फरवरी में करेंगे, तो फिर वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसी प्रकार का एक केस हमारे पास आया जिनका कि 1 साल का गैप हो चुका है, तो वो कैसे अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जिनका गैप नहीं हुआ है तो वो लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जुलाई 24 में आपका एक्सपायर हुआ है, तो अभी आपका गैप नहीं हुआ है, आपका कब जाके एक्सपायर ख़त्म होगा? आपका एक्सपायर ख़त्म होगा जाके जुलाई 25 से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जिनका जनवरी 25 में एक्सपायर हुआ है, उनका जनवरी 26 तक आपको री रजिस्ट्रेशन का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आप प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करना है और यहाँ पे जाके देखना है। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन इन्होंने किया है 13 मार्च 2019 को, और रजिस्ट्रेशन इनका वैलिड कब तक था? 31 जनवरी 2024 तक। और अभी क्या चल रहा है आपका? 6 मार्च 2024 चल रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी इनका 1 साल ओवर हो चुका है, 3 मंथ ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो इनको अब री रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको कहाँ पे जाना होता है? माई कोर्स पे जाइएगा और अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से शो करेगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, हम आपको क्लियर दिखाई दे जिससे। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो लिख के आएगा, डियर कैंडिडेट यू हैव नॉट पास ऑल मॉड्यूल पेपर प्रैक्टिकल, ठीक है, इन दिस पीरियड टाइम, यानी कि 5 साल के अंदर इन्होंने पास नहीं कर पाए हैं। और अगर इनकी प्रोफाइल को हम चेक करें और व्यू डिटेल पे चलें, तो देखिए इनके केस में इन्होंने M1R4 ओल्ड पैटर्न से एग्ज़ाम दिए और 3 पेपर इनके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इनका कौन सा पेपर बचा हुआ है? पाइथन का एग्ज़ाम बचा है और एक इनका प्रोजेक्ट पेंडिंग है। तो इस केस में क्या ये दोबारा से कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, और इनको ये तीनों एग्ज़ाम भी नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, इनको सिर्फ और सिर्फ ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए प्रोसीजर है, अप्लाई यहाँ पे जाइए और यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है कैंसल। देखिए री रजिस्ट्रेशन नहीं लिख के आ रहा है, क्योंकि इनका 3 मंथ गैप हो चुका है। जिनका जुलाई में एक्सपायर हुआ होगा, जुलाई 24 में एक्सपायर हुआ है और उनके कुछ एग्ज़ाम बचे हैं, तो वो जुलाई 2025 में दे पाएंगे, लेकिन उससे पहले उनको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। उनके केस में यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन शो कर रहा होगा और इसकी लास्ट डेट है आपकी 31 मार्च। ठीक है, लेकिन अगर आपने जनवरी में एग्जामिनेशन दिया हुआ है और आपका रिजल्ट पेंडिंग है, तो आपको अभी री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है और उनका जुलाई में एक्सपायर हो चुका है और उनकी प्रोफाइल में यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो कर रहा है, तो वो 31 मार्च से जाके पहले फटाफट अपना री रजिस्ट्रेशन कर लें। इसके बाद ही आप जो है अप्रैल मई में जब आपके एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे तो उसको लॉक करके आप जुलाई में दे पाएंगे। ठीक है, अगर बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हेल्प की जाएगी। तो अब इनको क्या करना है? सबसे पहले तो इनको कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, देखिए, तो यहाँ से इनका री रजिस्ट्रेशन होगा नहीं। ठीक है, तो इनको यहाँ से कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए दोबारा करेंगे तो ये इनका कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल वाले पे नहीं आपको करना है। अब आपको ये फॉर्म नहीं भरना है। जिनके में कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है उनके लिए देखिए ये फॉर्म दिया गया है, जिसको कि बोला जाता है री रजिस्ट्रेशन। आपका जो है स्पेशल री रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको हम जूम करते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस समझ लीजिए इसका।
तो स्पेशल री रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन देखिए री रजिस्ट्रेशन का है, जो कि आपका 5 साल के अंदर आपको करना होता है, जिसकी फ़ीस होती है 750 रुपये। तो जिनका री रजिस्ट्रेशन है उनकी 750 रुपये फ़ीस लगेगी, ठीक है, वो आपको यहाँ से पे करनी पड़ेगी प्रोफाइल से। लेकिन जिनका गैप हो चुका है 3 मंथ का, 1 मंथ का, या 1 साल का, या 2 साल का, या 5 साल का, तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पेशल री रजिस्ट्रेशन इफ़ आपने अगर अप्लाइड किया आफ्टर 1 मंथ के बाद, ठीक है, तो और 10 साल के पहले, यानी कि 10 साल तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए दिया गया है 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल OA लेवल, ठीक है, और B और C लेवल का आपको 15 साल का टाइम मिलता है, और उसमें भी गैप हो चुका है तो 15 साल तक आप कम कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबा नाइलिट आपको ऑफर देता है, ठीक है। तो इस केस में आपको करना क्या है, आपको अगर स्पेशल री रजिस्ट्रेशन का केस है तो कैंडिडेट है फर्स्ट कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन सेक्शन में आपको कंफर्मेशन करना है, और री रजिस्ट्रेशन की जो भी आपकी क्राइटेरिया है उसको पता करना है। ये आपकी ऑफलाइन प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि पॉइंट नंबर 3 पे आपको इसके बारे में मेंशन किया गया, जिसकी फ़ीस होती है आपकी 1000, ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है, और ये OABC लेवल सभी के लिए है। अब आते हैं देखिए टेबल नंबर हाँ, ये देखिए यहाँ पे है स्पेशल री रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है आपकी 1180 रुपये यहाँ पे फीस लगेगी। 1180 लिखा है, 18% GST भी इसमें देखिए ऐड हो गई है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑल कैंडिडेट इंटरेस्टेड अवेल स्पेशल री रजिस्ट्रेशन मेंशन एंड पॉइंट नंबर 2 एंड टेबल नंबर 1, ठीक है, हैज़ सबमिट द डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। फिल इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म बाय दिस सुपर स्क्राइबिंग फॉर एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पीरियड एट द टॉप ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और आपको अटैच करना है एनेक्सियर नंबर A, नीचे दिया गया होगा, और कॉपी आपको इसमें लगानी है आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय नाइलिट। तो यहाँ पे जाइएगा और माय डैशबोर्ड पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड मिल जाएगी। ओ लेवल क्लिक करिएगा, यहाँ पे अपनी आईडी कार्ड को डाउनलोड करके आपको प्रिंट आउट करके लगानी है, ठीक है। तो एक पहला तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है एनेक्सियर A, उसके बाद आपको कॉपी ऑफ जो नाइलिट को दी गई है, कॉपी इशूड की गई है आईडी कार्ड, वो लगाना है। उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस, ये नीचे बैंक डिटेल दी गई है, इसमें आपको 1180 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र करने हैं, और उसका प्रिंट आउट ले करके इसमें ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है, इसमें जो डॉक्यूमेंट प्रूफ लगेगा, एनी मेडिकल इशू हुआ है या अदर कोई इशू हुआ है, किस कारण से जो आपका गैप हुआ है कि आप जो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए वैलिड पीरियड में, तो और इफ़ नन अवेलेबिलिटी रही है आपकी डॉक्यूमेंट्री की प्रूफ, तो कैंडिडेट सबमिट कर सकते हैं एफिडेविट क्लियरिंग स्टेशन रीज़न ऑफ फेलियर और कंप्लीट ऑफ द कोर्स, ठीक है, विद इन वैलिड पीरियड में आप क्यों नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, उसका एक नोटरी आपको जो कि आपका मजिस्ट्रेट से होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका कमिश्नर एक्सिक्यूशन या मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट, या फिर सब डिविजनल ऑफिसर तहसीलदार का ही होना चाहिए। इसमें वो वाली नहीं चलती हैं जो आपको वकील वाली जो आपने देखी होगी नोटरी वाली 10 रुपये के स्टैम्प पे या 100 रुपये के स्टैम्प पे 50 रुपये के स्टैम्प पे, वो वाली नहीं लगेगी, बनेगी उसी पे, लेकिन जो प्रोसेस है वो इन जो ऑफिसर हैं इनके पास ही जाके होगा। ये आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ पे ये सब ऑफिसर हर स्टेट में अवेलेबल होते हैं, आप इनसे कॉन्टेक्ट करके बनवा सकते हैं, ठीक है, और किसी का नहीं लगेगा। कैंडिडेट आर रिसीव्ड एडवाइस टू सेंड अबव फॉर्म फीस एंड डॉक्यूमेंट इमीडिएटली ओवर ईमेल, तो आपको ये चारों डॉक्यूमेंट ले करके इस पे ईमेल आपको करना है, ठीक है, या तो आप इस पते पर भी आप जो है स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा और इस पे भी ईमेल कर दीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके, ठीक है। अब नीचे आते हैं एनेक्सियर फॉर्म नंबर A, ये है आपका फॉर्म, ये आपको फिल करना है, बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं फिल करना है, सिंपल सा है। रजिस्ट्रेशन फॉर आप किसके लिए कर रहे हैं, आपको O लेवल का स्टैंड करना है तो O लेवल पे क्लिक करिएगा, A का करना है तो A पे क्लिक करिएगा, और ऑलरेडी डोएक फॉर O लेवल यहाँ लिख दीजिएगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिएगा, अपना नाम जो है इस प्रकार से ब्लॉक लेटर में आएगा, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे आपकी फ़ोटो आ जाएगी, और अटेस्टेड रहेगा किसके, गजस्टेड ऑफिसर हैं या फिर पंचायत या फिर बैंक ऑफिसर जो भी आपके हैं, फ्रंट ऑफ दी ओनली यहाँ पे आपको उनसे अटैच कराना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, ठीक है, और नीचे आते हैं
सिंपल सा है, परमानेंट एड्रेस है आपका, एसटीडी है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी आपकी कौन सी है, और आपका जेंडर हो गया, ठीक है। उसके बाद हाँ, यहाँ पे आपका एक्रेडिटेड अगर इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूट का पूरा एड्रेस और कोड लिखना है यहाँ पे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस या नो कर दीजिए, या ईयर जितना भी है। अब डोएक की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपको लिख देना है। ओ लेवल किया है, ओ बी लेवल, ए लेवल जो भी किया वो लिख दीजिएगा। कब पास किया वो लिख दीजिएगा, अगर नहीं किया तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या 12वीं पास है, ग्रेजुएशन है, वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। उसका जो आप पेमेंट करेंगे अकाउंट नंबर पे, उसकी डिटेल यहाँ पे यूपीआई से करिए तो यूपीआई कर दीजिएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी किया हो, किस डेट को किया है, कितना अमाउंट किया है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे वो डेट लिख दीजिएगा जिस दिन आप ये फॉर्म को फिल करेंगे, अपना प्लेस लिख दीजिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही देखिए सिंपल सा फॉर्म है, और कुछ इसमें आपको नहीं करना। बाकी इसमें देखिए कुछ कोड दिए गए हैं, एजुकेशनल कोड्स हैं, आप इसको कोड के अनुसार भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 10+ ITI किया हुआ है तो उसका कोड है 01, तो ये यहाँ पे भरा जाएगा। ये कोड लिखा है यहाँ पे 01 फिल कर दीजिएगा तो नाइलिट समझ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको देखना है। रिलीजियन कोड है तो क्रिश्चियनिज्म है तो C है, इस्लामिक है तो I है, हिंदुइज्म है तो H है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से फिल करना है। यहाँ पे देखिए रिलीजन दिया होगा, रिलीजन कोड, यहाँ पे जो भी आपका है वो कोड के अनुसार लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी आपको टिक करने हैं। यहाँ पे लिखा गया ओनली वन लेटर हैज़ बीन रिटन इन वन बॉक्स, तो अगर एक ही लेटर है तो एक ही यस कर दीजिएगा। दी रजिस्ट्रेशन आपने जो है बॉल पॉइंट पेन से फिल किया है, ठीक है। जो जो चीज़ें आपने इसमें की हैं वो आप इसमें टिक करते जाइएगा, ठीक है। सिंपल सा देखिए फॉर्म है, कुछ बहुत कठिन फॉर्म नहीं है। और यहाँ पे फिर से आपको एक बार सिग्नेचर कर देना है, और आपको फॉर्म को फिल करके प्रिंट आउट करके लिफाफे में रख के इस पते पे आपको सेंड कर देना है। बस इतना प्रोसेस करना है। और इसका जो टाइमिंग रहेगा पीरियड 60 डेज़ के अंदर जो है आपका री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। जल्दी हो जाता है, जितनी जल्दी पहुंच जाएगा वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे फुलफिल होंगे, सही होंगे, तो जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका स्पेशल री रजिस्ट्रेशन का पीरियड। 10 साल के अंदर का गैप आप है तो आप अपने बचे हुए एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो जाइए, मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है। और जिनका सिर्फ और सिर्फ री रजिस्ट्रेशन का केस है वो यहीं से लॉगिन करिए। आपके में यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन लिख के आ रहा होगा, आप अभी कर सकते हैं। अगर अभी लिख के नहीं आ रहा है तो अभी ना करिए, और अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो भी आपको अभी नहीं करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।